नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसोलाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि अगर हम इस दिन भूलकर भी तुलसी देवी में पानी चढ़ाते हैं तो मृत्यु के जितना पाप लगता है। तो किस दिन हमें तुलसी माता में पानी नहीं चढ़ाना चाहिए? अगर इस दिन भूलकर भी तुलसी देवी को पानी चढ़ाया तो आपको लगेगा उनकी मृत्यु का पाप। 2 दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है तुलसी। अगर पानी चढ़ाया तो लगेगा बहुत ही पाप। तुलसी का पौधा हम सभी प्रिय मानते हैं, स्वच्छ मानते हैं, पवित्र मानते हैं और हर घर में तुलसी के पौधे की पूजा होती है। तुलसी न सिर्फ अपने औषधीय गुणों से भरपूर होती है बल्कि इसका दैविक महत्व भी अधिक है, यानी धार्मिक महत्व भी है देवी माँ तुलसी का। तो इसे औषधि भी मानते हैं और तुलसी का महत्व में पौराणिक कथाओं में भी बहुत माना गया है। तो हम तुलसी माता को लगाते हैं घर में, गमले में पूजा करते हैं, दीपक करते हैं और जल चढ़ाते हैं। तो अगर हम कोई जो 2 ऐसे दिन हैं उसमें हमें तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हम लोग जल चढ़ाते हैं, शाम को दिया करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है। इसी वजह से तुलसी जी की आरती करने से, उन्हें जल चढ़ाने से देवी तुलसी के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होते हैं और उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता है। तो निर्जला एकादशी के दिन भी तुलसी में, चाहे कोई भी एकादशी हो, उसमें हमें तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जो सारी एकादशियाँ वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भगवान विष्णु भी प्रिय तुलसी का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। तुलसी जी को जल चढ़ाने के नियम रखें। ध्यान, तुलसी के पौधे को कभी भी रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये 2 दिन विशेष होते हैं, एकादशी का दिन और रविवार का दिन। इन 2 दिनों में ना तो तुलसी के पौधे को छूना चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। ऐसे में अगर आप जल चढ़ाए तो उनका व्रत टूट जाता है और तुलसी का पौधा मुरझा जाता है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि पौधे को बाकी दिनों में भी उचित मात्रा में ही जल चढ़ाएं। पानी की कम या अधिक मात्रा से पौधा खराब हो सकता है। जब पानी की ज़रूरत हो तभी तुलसी माता में पानी चढ़ाएं, वरना नहीं, पौधा खराब हो जाएगा। और तुलसी को एक दिन छोड़कर भी जल चढ़ा सकते हैं। बारिश के मौसम में 2 दिन बाद या हफ्ते में 2 बार जल चढ़ाएं। ठंड के दिनों में भी तुलसी को कम जल चढ़ाएं और इसीलिए आप ठंड के मौसम में पौधे के आसपास कपड़ा लगा सकते हैं, यानी तुलसी के चारों ओर जो चुन्नर है वो हम उड़ा सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता को भी ठंड लगती है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के ऊपर पिंचिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि इसे 1 हफ्ता हो जाए तो सबसे ऊपर वाली पत्तियों को तोड़ दें। ऐसा करने से पौधा सिर्फ ऊपर से न बढ़ेगा बल्कि उसकी अन्य पत्तियों की तरफ भी बढ़ेगा, यानी उसको ऊपर से छंटाई कर दें, काट दें थोड़ा थोड़ा, तो पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है। इसी कारण ये है कि हमने इसके ऊपर की ग्रोथ को थोड़ा सा रोक दिया था। इसके बाद साथ ही तुलसी की सुरक्षा करने के लिए तुलसी के पौधे में कीड़े ना लगे तो आप नीम ऑयल स्प्रे करना चाहिए। और तुलसी की पत्तियों को अच्छी तरह से, यानी पानी से धोए या स्प्रे करने तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। याद रखें कि तुलसी को परम वैष्णव माना गया है। वह भगवान विष्णु की प्रिय होती है। भगवान विष्णु की पूजन पद्धति में तामसिक तरीकों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा राजसिक और सर्वाधिक प्रिय सात्विक तरीके से की जाती है। इसीलिए उन लोगों को अपने घर में तुलसी नहीं रखनी है जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि तुलसी के पौधे में हमें
सिर्फ 2 दिन यानी रविवार के दिन और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भगवान विष्णु का हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा और तुलसी माता का भी श्राप लग जाएगा। तो अगर इस दिन भूलकर भी तुलसी देवी को पानी चढ़ाया तो लगेगा उनकी मृत्यु का पाप, क्योंकि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माता है वो भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। तो इन दोनों दिनों में हमें भूलकर भी तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी माता को छूना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।